देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में ना। यानी कि आर्टिकल जो होता है ये दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है ए एन और एक होता है द। अब इसमें क्या है हम लोगों को कि ए एन का तो मतलब हम लोगों को मालूम है कि ए एन का मतलब क्या होता है? एक ना। और द का मतलब क्या होता है? तो बहुत लोग बताता है कि द का मतलब कुछ नहीं होता है ना। तो द का भी मतलब होता है, जो द बना है डैश से बना है। किस चीज से बना है? डैश से। यानी कि द का हम लोग कोई सेम चीज के सेंस में प्रयोग करते हैं। डैट का मतलब तुम लोगों को पता है कि क्या होता है? वह होता है ना। तभी जब द का हम प्रयोग बताएंगे तुम लोगों को तो उसमें बताएंगे यानी कि द किस चीज से बना है? डैट से। यानी कि डैट माने वह होता है ना, तो द मतलब भी वही होता है। यानी कि कोई सेम चीज को हम लोग इंडिकेट करते हैं तो वहां पे द लगाते हैं। जैसे देखो अभी थोड़ा सा द का मतलब तुम लोग हम बताते हैं। जैसे हम एक कहानी लिखते हैं, आई सॉ अ किंग, द किंग वॉज पावरफुल, वेरी पावरफुल। अब यहां पे क्या है? द लिखे हैं ना ना, तो इसका मतलब वह होगा वही राजा ना। यानी कि मैंने एक राजा को देखा, राजा बहुत शक्तिशाली था। कौन राजा? यही राजा, जिस राजा को मैंने देखा ना। अगर यहां पे हम द नहीं लगाते हैं, अगर खाली इसी तरह लिख देते हैं आई सॉ किंग, किंग वॉज वेरी पावरफुल, तो ये वही राजा नहीं होगा, ये कोई दूसरा राजा हो गया ना। तो सेम वही चीज को बताने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? नाउन से पहले द लगाते हैं। तब तो समझ में आ गया द का कोई ना कोई मतलब होता है। यानी कि द का मतलब वह होता है। तभी हम लोग यहाँ पे पहले पढ़ेंगे ए एन का प्रयोग, कि हम लोग ए एन का प्रयोग हम लोग कहां पे करेंगे। देखो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल an is used before singular काउंटेबल नाउन ना। यानी कि आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं? आर्टिकल जो ए एन है, ए एन, इसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। सिंगुलर माने जो एगो ना, कैगो? एगो। जैसे बॉय, तो बॉय से एक गो का ना बोध हो रहा है। जैसे गर्ल, तो गर्ल से कितना का बोध हो रहा है? एगो का बोध हो रहा है ना। जैसे हम लोग बोल रहे हैं स्कूल, तो स्कूल से एक गो का ना बोध हो रहा है, तो एगो का बोध होगा। वहां पे हम लोग ए या एन का प्रयोग करेंगे। या sometimes adjectives या adverb, एडजेक्टिव इज, एडजेक्टिव का शॉर्ट लिख दिए हैं, इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन। एसेंस से समझ जाएगा सब सिंगुलर नाउन ना। सिंगुलर नाउन देन ए एन इज यूज्ड बिफोर, an is used before adjective या adverb ना। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को an का प्रयोग कहां पे करना है? an का प्रयोग हम लोग कहां पे करना है? एक वचन वाला संज्ञा से पहले ना। एक वचन वाला संज्ञा। अब मान लो है पूरा का हिंदी का है ना, हम लोग लिखेंगे डिफिनेशन का, सिर्फ समझ लेते हैं कि हम लोग का ये लिखे आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी कि एन का प्रयोग कहां पे होता है?
एक वचन वाला संज्ञा से पहले, एक वचन वाला संज्ञा से पहले, या कभी कभी क्या रहता है, विशेषण रहता है ना, विशेषण, या विशेषण के पहले क्या रहता है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तो यहां पे भी हम लोग इससे पहले नाउन का प्रयोग करें, आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हम लोग यहां पे लिखते हैं सिंगुलर नाउन रहेगा, तो सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा ना, ए या एन का प्रयोग होगा। या मान लो एडजेक्टिव रहेगा, एडजेक्टिव, और इसके बाद में क्या रहना चाहिए, सिंगुलर नाउन रहना चाहिए, तब हम लोग आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। या मान लो हम लोग खाली लिखते हैं, खाली नहीं, एडवर्ब रहे, या एडवर्ब के बाद क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, और इसके बाद में कोई सिंगुलर नाउन रहेगा, तब भी हम लोग ये आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर अकेला कोई आता है, सिर्फ सिंगुलर नाउन, तो वहां पे तो लिखिए दिए हैं, अगर सिर्फ एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव, तो यहां पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अभी बताते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में। या मान लो कोई एडवर्ब है, तो इससे भी पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अगर अकेले आएगा तो नहीं होगा, इसके बाद में कोई ना कोई क्या रहना चाहिए, नाउन रहना चाहिए। और कैसा नाउन रहना चाहिए, सिंगुलर नाउन। अब देखो तुम लोगों को थोड़ा सा समझना है कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव क्या होता है, यह किसी चीज के विशेषता को बतलाता है। क्या बतलाता है, विशेषता के बारे में बतलाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं गुड, बैड, इंडियन, जैसे हम बोलते हैं वह अच्छा है, ही इज गुड ना, वह अच्छा है, तो वह उस आदमी का विशेषता क्या है कि गुड है, अच्छा है। वह बुरा है, बैड, इंडियन, यानी कि वह भारतीय है, तो यानी कि आदमी का क्या विशेषता है कि आदमी इंडियन है, यानी कि किसी चीज के बारे में बात कर देगा तो वही हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। अच्छा, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब तो तुम लोगों को मालूम है, विशेषण, और एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण। यानी क्रिया विशेषण हम लोग किसको कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है, यानी कि काम कैसे हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं वेरी, बहुत, यानी कि वेरी, कोई आदमी अच्छा है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली कि वह अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, यानी कि अच्छा तो है लेकिन अच्छा में कैसा अच्छा, बहुत अच्छा ना। तो ये सभी कुछ वर्ड रहेगा, जैसे वेरी हो गया, एक दो और लिख देते हैं, या एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यंत। तो ये सभी कुछ वर्ड जो रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। देखो अब इसमें तुम लोगों को एग्जांपल हम बताते हैं, हम यहां पे लिख देते हैं, तुम लोग कहां लिखेगा, सब इसी के नीचे। जैसे हम लोग यहां पे लिखते हैं बॉयज, तो बॉयज से पहले आर्टिकल लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पे तो एक से अधिक है। बॉयज का मतलब क्या हो गया, लड़के ना, बॉयज का मतलब हो गया लड़के। तो जब लड़के एक से अधिक हो गया तो एक लड़के हम लोग बोलेंगे, ये तो गलत हो जाएगा ना, एक लड़का ना बोलते हैं, एक लड़की बोलते हैं। जैसे यहाँ पे तो बॉयज से पहले नहीं लगेगा आर्टिकल। जैसे हम लोग लिखते हैं फैंस, फैंस मतलब क्या हो गया, पंखे, तो पंखा से पहले तो आर्टिकल लगेगा। अगर सिर्फ फैन रहता तो फैन का मतलब क्या होगा, एगो पंखा, अब फैंस मतलब एक से अधिक पंखा, तो यहां पे भी आर्टिकल नहीं लगेगा। बल्कि आर्टिकल लगाने के लिए हम लोग का क्या होना चाहिए, ऐसे, तब ना जाके ये बॉय मतलब एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, ऐसे करके हम लोग बोलेंगे तो ये बॉय। अगर मान लो यही फैन है, अगर ऐसे रहता फैन तो क्या लगेगा,
ए फैन लग जाएगा। तो ये तो तुम लोग समझ में आ गया। तो यहां पे हम लोग ए लगाएं। अभी हम यहां पे लिख रहे हैं एमपी लिखते हैं। एमपी का तो नाम सुना है सब ना। तो एमपी से पहले क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। तो अभी तो तुम लोग को हम ए एन के बारे में बात नहीं की है कि कहां पे ए लगेगा और कहां पे एन लगेगा। अभी हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं कि ए एन का प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ना। देखो यहां पे अगर मान लो ऐसे रहता है गुड, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। तो गुड से पहले आर्टिकल लगेगा, नहीं लगेगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्रॉस कर देंगे। अगर लिखा रहेगा वेरी गुड, तो वेरी गुड का मतलब क्या हो गया, बहुत अच्छा। तो इसके बाद में कोई नाउन थोड़े है, इसके बाद में कोई ना कोई नाउन रहना चाहिए। यानी कि नाउन हम लोग किस चीज को कहते हैं, कोई ना कोई नाम को ना। यानी कि कोई भी वस्तु स्थान सिंगुलर नाउन रहे। तो यहाँ पे वेरी गुड से भी पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। या मान लो ऐसे हम लिखते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट माने क्या होता है, ईमानदार। तो ऑनेस्ट क्या हमारा एडजेक्टिव है, यहां पे नहीं लगेगा। अगर यही इसके जगह पे ऐसा रहता गुड बॉयज, तब आर्टिकल लगेगा। अभी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पे प्लूरल हो गया ना, आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर यही हम लोग ऐसे लिख दे गुड बॉय, तब लगेगा आर्टिकल, तब तो आर्टिकल लगेगा ना। या हम लिखते हैं ऐसे वेरी गुड मैन, तब आर्टिकल लगेगा, लगेगा। इतना पहले नोट कर लो सब, तब बताते हैं ए कहां पे लगेगा और एन कहां पे लगेगा। यूज ऑफ ए का प्रयोग, यानी कि ए का प्रयोग हम लोग कहां पे कर सकते हैं, ठीक है। देखो ए इज used before, A is used before the word that gives a consonant, that gives a consonant sound। देखो इधर ए का प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं, वैसे शब्द से पहले। यानी कि ए इज यूज बिफोर द वर्ड, वैसे शब्द से पहले जो कैसा साउंड देता है, कॉन्सोनेंट साउंड देता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कॉन्सोनेंट क्या है। देखो बचपन में ही तुम लोग पढ़ा होगा सब वोवेल और कॉन्सोनेंट ना। वोवेल कै गो होता है, 5 गो, ए ई आई ओ यू ना। इस 5 को छोड़कर बाकी जितना भी आएगा वो सभी क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा। जैसे बी सी डी एफ, तो हम लोगों को कॉन्सोनेंट से इसमें मतलब नहीं है। हम लोगों में इसके क्या चीज से मतलब है, साउंड से मतलब है। बचपन में तुम लोगों को पढ़ाया गया था कि कहीं भी कॉन्सोनेंट देख लो उससे पहले क्या लगा दो, ए। और कहीं भी वोवेल देख लो तो इससे पहले क्या लगा दो, एन ना। यही ना पढ़ाया गया था। तो हम लोगों को वैसे नहीं जानना है, हम लोगों को मेन मतलब है इसके साउंड से। क्योंकि छोटा बच्चा रहता है तो उसको तो उतना भारी भारी आएगा नहीं वर्ड, छोटा छोटा वर्ड रहता है जो बना ले। लेकिन अभी हम लोगों को इसको डिटेल में जानने के लिए क्या देखना होगा, साउंड देखना होगा। वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है इससे मतलब नहीं है, हमको वोवेल का क्या चाहिए, साउंड चाहिए, और कॉन्सोनेंट का साउंड चाहिए। अब कॉन्सोनेंट का साउंड क्या होता है, पूरा वर्णमाला क ख ग घ जितना होता है ना, क ख ग घ अंग य र ल व तलावे समुधन से ज्ञ तक जाएगा तो ये सभी क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट साउंड। यानी कि कोई भी हम लोग वर्ड पढ़ेंगे और उसका उच्चारण में अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आ गया, यानी कि मुंह से अगर हम लोग का कॉन्सोनेंट साउंड निकल गया तो उससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जैसे देखो हम लोग लिख रहे हैं यहां पे मैंगो। अगर इसको हम लोग पढ़ेंगे तो पहले मुंह से क्या निकलेगा, म निकल रहा है, मैंग। पहले मय ना निकल रहा है, मोइंग
मैंगो ना, यानी कि मैंगो का नाम मैंगो क्यों पड़ा? अमुआ गिरता है तो लोग दौड़ के जाते हैं, इसलिए मैंगो ना। ऐसा कुछ नहीं है, फिर बना दिया सब जोक में कि मैंगो आदमी जाओ ना, तो नहीं हो जा रहा है मैंगो आदमी जाओ, जाओ जाके दौड़ के पकड़ ले आओ। देखो तो ये मैंगो का पहले क्या है, म निकल रहा है मुंह से, तो म किस में आता है? क ख ग घ में आता है, प फ द प फ ब भ म। तो मैंगो से पहले क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे टॉय, TOY, तो टॉय मतलब क्या हुआ? खिलौना। तो ये क्या लग गया? ए टॉय ना, यानी कि पहले तो टॉय ही निकलेगा मुंह से। जैसे हम लोग लिखते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी किस चीज को बोलते हैं? जैसे अभी तो तुम लोग कॉलेज में है सब, तो कॉलेज में ना एडमिशन होगा, स्कूल से निकल गया सब 10वां पढ़ के, इंटर में गया बच्चा कॉलेज में, और वहां से निकलेगा तो यूनिवर्सिटी में जाता है। तो यहाँ पे यानी कि यूनिवर्सिटी का मतलब होता है विश्वविद्यालय। स्कूल माने विद्यालय, कॉलेज मतलब महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय। तो यूनिवर्सिटी का मतलब हो गया किसी भी देश का बच्चा पढ़ सकता है किसी भी देश में जाकर। तो इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो पहले मुंह से क्या निकल रहा है? यू ना, तबे ना यूनिवर्सिटी होगा। तो यूनिवर्सिटी, अभी तक तुम लोग के दिमाग में था कि यू आएगा तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे भवेल के अनुसार, लेकिन हम लोग भवेल नहीं बल्कि इसका साउंड देख रहे हैं। यू है लेकिन क्या पढ़ा रहा है? यू पढ़ा रहा है। य कख गग में आता है, तो इससे पहले हम लोग क्या लगा देंगे? ए यूनिवर्सिटी। या जैसे देखो हम लिखते हैं हॉर्स, HORSE, तो ये हॉर्स क्या आ रहा है मुंह से? पहले है ना निकल रहा है हॉर्स, तो क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। इसी तरह है एन का प्रयोग। एन हम लोग कहां पे लगाते हैं? एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड दैट gives a vowel sound, यानी कि इसको वॉवेल नहीं वॉवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉवेल। देखो तो जो वॉवेल साउंड हमारा होता है, तो हम लोग को मालूम है कि वॉवेल कितना है? 5 गो, A, E, I, O, U। तो हम लोग को इससे मतलब नहीं है, इसका साउंड से मतलब है। अब ये वॉवेल साउंड क्या होता है? जो 12 खड़ी होता है, हाँ, अ आ ई उ की मात्रा, अ आ ई उ अ तक आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वॉवेल साउंड कहेंगे ना। तब देखो वॉवेल साउंड के अनुसार हम लोग एन लगाएंगे। और जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं अम्ब्रेला, क्या पढ़ा रहा है ये? पहले मुंह से क्या निकलेगा? तब ना अम्ब्रेला। देखो यहाँ पे भी यू आया है, तो यहाँ पे क्या पढ़ाया है? यू पढ़ाया है, तो हम लोग ए लिख दिए। यहाँ पे भी यू है लेकिन क्या पढ़ा रहा है? पढ़ा रहा है, तो क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। उसी तरह हम लोग यहाँ पे देखो मैंगो लिखे है, तो पहले मुंह से म निकला है ना। अगर यही हम लिख देते हैं MP, तो पहले मुंह से क्या निकलेगा? बोलेंगे तो ए निकलेगा, एम, तब ना पी हो रहा है ना, MP। तो ए हमारा किस में आता है? यही वॉवेल साउंड में ना, अ आ ई उ ए ना, उ ए आए, तब ना जाके ओ अन होता है ना। तो यहाँ पे MP से पहले क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं हॉर्स, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ऑनेस्ट, ये क्या पढ़ा रहा है? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट से पहले क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पे नाउन ना चाहिए। ऑनेस्ट माने होता है ईमानदार, तो काफी ईमानदार, ईमानदार आदमी, ईमानदार लड़का, ईमानदार पुलिस, ईमानदार सैनिक। तो यहाँ पे कोई ना कोई नाउन चाहिए ना। तो मान लो ऑनेस्ट बॉय लिख दिए एगो नाउन, तब जाके इसको पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच,
तो यहाँ पे एच को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मुंह से पहले ह निकल रहा है और यहाँ से यहाँ पे क्या निकल रहा है, ओ, एच साइलेंट हो जाएगा, ऑनेस्ट बॉय। तो ये नाउन से हम लोगों का मतलब नहीं है, मेन मतलब है शुरू वाला से ना। तो लेकिन नाउन तो चाहिए जब एडजेक्टिव आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट बॉय। अब तो समझ में आ गया होगा कहाँ ए लगेगा कहाँ एन लगेगा। चलो ठीक है, नोट करो सब तो इतना। देखो अब हम लोग द का प्रयोग देखते हैं, ठीक है। यूज ऑफ द, सबसे पहले इसका रूल 1 हम लोग देखते हैं कि द का प्रयोग हम लोग कहां कहां पे करेंगे ना। जैसे हम लोग लिखते हैं द इज यूज्ड टू शो होल क्लासेस, होल क्लासेज यानी कि पूरी जाति के बोध कराने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं द काऊ गिव्स मिल्क, यानी कि गाय दूध देती है। तो पूरा गाय दूध देती है कि एक को दूगो गाय दूध देता है, जितना भी संसार में गाय है सभी दूध देता है ना। तो अगर सिर्फ हम लोग लिखेंगे काऊ गिव्स मिल्क तो इसका मतलब हुआ कि ये वो गाय दूध देता है। और द लगा दिए तो द से क्या मालूम चलेगा कि पूरा जाति का बोध हो गया। जैसे हम लोग लिखते हैं द एलिफेंट इज ए स्ट्रॉन्ग ना, यानी कि हाथी मजबूत होता है। तो यहाँ पे एलिफेंट से पहले हम लोग किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, द का ना। तो यहाँ पे हाथी मजबूत होता है तो पूरा हाथी मजबूत होता है कि एक दूगा हाथी मजबूत होता है। जितना हाथी है सबके पास तो पावर उतना ही ना होता है। ऑन किया है कि नहीं, ऑन है ना, एक बार एक बना दिए तो हो नहीं गया था। देखो जैसे हम लोग लिखते हैं द कैट ईट्स मीट, बिल्ली मांस खाती है। तो जितना बिल्ली है वो सभी मांस खाती है। तो द का प्रयोग हम लोग लगाते हैं किसी चीज की पूरी जाति के बोध कराने के लिए। देखो रूल 2, द इज क्या नहीं ले ला तुम, यहाँ पे द को हम लोग घेर देंगे ब्रैकेट में, द को घेर दिया जाएगा इन्वर्टेड कोमा में। देखो द इज यूज्ड बिफोर द फॉलोइंग नेम्स, यानी कि निम्नलिखित नामों के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से नाम से पहले, जैसे मान लो यहाँ पे कोई चीज, वन थिंग इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड मैंने दुनिया, यानी कि कोई चीज दुनिया में एक हो ना, उससे भी पहले हम लोग द लगाएंगे। या द का प्रयोग हम लोग करते हैं डेवलप कंट्री से पहले, या कोई फेमस बिल्डिंग हो, कोई चीज जो प्रसिद्ध हो ना, फेमस बिल्डिंग से पहले, या कोई नदी के नाम से पहले, कोई भी नदी का नाम आ जाए उससे भी पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। कोई पहाड़ का नाम आ जाए तो उससे भी पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे माउंटेन में क्या होता है, पहाड़, तो कोई भी पहाड़ का नाम आ जाए उससे भी पहले द लगाएंगे। कोई जंगल का नाम आ जाए उससे उसके भी नाम से पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। या मान लो कोई होली बुक, कोई पवित्र ग्रंथ का नाम आ जाए, किताब का नाम आ जाए तो उससे भी पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। कोई रिलीजन का नाम आ जाए, धर्म का नाम आ जाए, उसके भी पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। कोई पार्टी का नाम आ जाए उसके भी नाम से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। और कुछ नहीं ना छूट रहा है। फेमस बिल्डिंग लिखिए दिए, वन थिंग्स, डेवलप कंट्री,
पहाड़, नदी, ईटीसी यहाँ पे लिख देते हैं ना। अब जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कोई चीज दुनिया में एगो हो, तो सन लिखा हुआ है, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग सन इज हॉट, तो गलत हो जाएगा, बल्कि सूरज दुनिया में एक ही गोना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। या मान लो हम लोग चांद लिखते हैं, तो चांद दुनिया में कई गो, एक ही गोना है, द मून, द अर्थ ना। या मान लो कोई डेवलप कंट्री हो, जैसे द यूएई, यूएई का मतलब क्या होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अरब अमीरात, अरब क्या है, डेवलप कंट्री है। या द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ना। या मान लो हम लोग लिखते हैं कोई फेमस बिल्डिंग का नाम, जैसे ताजमहल है, तो क्या लगेगा, द ताजमहल। अगर रेड फोर्ट है तो रेड फोर्ट का क्या लिखेंगे, द रेड फोर्ट। कोई नदी आ जाए जैसे गंगा, यमुना, तो इस सबसे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। कोई पहाड़ का नाम आ जाए, द माउंट एवरेस्ट, द हिमालय, तो सब क्या है, पहाड़े का ना नाम है, द लगेगा। कोई जंगल का नाम आ जाए जैसे एमेजोन, तो द एमेजोन। कोई होली बुक जैसे द कुरान, द रामायण, तो ये सभी पवित्र ग्रंथ से पहले क्या लगेगा, द। मान लो कोई रिलीजन का नाम है, द हिंदू, द मुस्लिम, तो ये भी द लगेगा। या कोई मान लो पार्टी का नाम है जैसे कांग्रेस, बीजेपी, तो इससे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। चलो इतना पहले लिखो सब, तो एक दो और रूल है, इसको बताते हैं। चलो देखो इधर तुम लोग, कै गो हुआ, दो गो हुआ ना। रूल 3, the is used to show possession। देखो यानी किसी चीज का अधिकार हम लोगों को दर्शाना हो, क्या चीज दर्शाना हो, अधिकार। तो वहां पे भी हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे, द का। जैसे हम लोग लिखेंगे काऊ ऑफ राम, इसका मतलब क्या हुआ, राम की गाय। तो तुम लोग दिमाग में रखना सर कि जब भी दो गो नाउन के बीच में अगर ऑफ रहेगा ना, जहां भी अगर ऑफ लगा रहेगा, तो इससे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द। या जैसे भारत की राजधानी, कैपिटल ऑफ इंडिया ना, तो यहां पे भी क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। तो द हम लोग किस चीज के लिए लगाएंगे, कहीं भी अधिकार बताना, यानी कि ऑफ लगा रहेगा तो दिमाग में रखना है कि उससे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। देखो रूल 4, द इज यूज्ड टू शो सेम थिंग्स, सेम थिंग या पर्सन, किसी सेम चीज को या सेम पर्सन को बताना हो तो वहां पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, द का। जैसे ऐसे दे देगा, गिव मी पेन, गिव मी पेन दैट यू बॉट यस्टरडे। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि गिव मी पेन दैट यू बॉट यस्टरडे, मुझे वही कलम दो जो तुम कल खरीदे ना। तो बल्कि इसको कौन कलम चाहिए, वही कलम चाहिए जो कल खरीदा गया। तो यहां पे क्या लग जाएगा, द। या जैसे मान लो बोलना हो, गिव मी बुक दैट इज ऑन द टेबल, यानी कि मुझे वही किताब दो जो कहाँ है, टेबल पर है। तो यानी कि सेम किताब मांग रहा है, जो चीज टेबल पर रखा है उसको वही किताब चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, द।
या द का प्रयोग एक और है, जब कोई हम लोग कहानी वगैरह लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कहानी। देखो रूल 5, जब भी हम लोग कोई कहानी लिखेंगे और कोई भी नाउन अगर पहली बार आता है ना, अगर कोई भी नाउन जो है अगर फर्स्ट टाइम आता है, फर्स्ट टाइम, तो इससे पहले हम लोग कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? ए या एन ना। यानी कि कहानी लिखेंगे, कोई भी नाउन अगर पहली बार आएगा तो हम लोग ए या एन का प्रयोग करेंगे, उसके साउंड के अनुसार बताए ना एन का प्रयोग। इसके बाद में अगर बिल्कुल यही सेम नाउन अगर रिपीट हो, सेम नाउन अगर सेंटेंस में 2 बार 3 बार जितना भी बार आएगा, तो वहां पे हम लोग क्या लगा देंगे? द लगा देंगे, तब जाके द का मतलब हो जाएगा वही ना। जैसे देखो एक कहानी हम लिखते हैं तो यहां पे समझ में आ जाएगा। वंस आई सॉ मैन वॉज वेरी पावरफुल वन डे he go to school, ना स्कूल नहीं, one day he go to village, he had daughter was once I saw a man was very powerful, went होगा क्योंकि पास्ट में हम लोग कहानी लिख रहे हैं। डॉटर वॉज वेरी क्यूट, उसकी बेटी थी जो बहुत सुंदर थी। मान लो इस तरह से कहानी आए तो देखो मैन कितना बार पहली बार आया है ना, तो यहाँ पे ए या एन लगाएंगे, तो मैन से पहले क्या लग जाएगा? ए। वंस आई सॉ अ मैन वॉज वेरी पावरफुल, यानी आदमी जो था बहुत पावरफुल था, तो फिर मैन दोबारा आ गया ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? द। फिर कहीं भी मैन दिखेगा तो हम लोग द ही लगाएंगे, अगर द नहीं लगाएंगे तो कोई दूसरा आदमी हो जाएगा ना। और यहाँ पे द लगा दिए तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो आदमी को हम लोग देखे हैं। यानी कि वंस आई सॉ मैन, एक बार मैं एक आदमी को देखा, वो आदमी जो था बहुत शक्तिशाली था, तो द लगा दिए, तो द मैंने कौन सा आदमी? यही आदमी। अगर यहाँ पे द नहीं लगाएंगे तो द से क्या हो जाएगा? कोई दूसरा आदमी के तब बात कर रहे हैं। फिर ही हैड डॉटर, देखो डॉटर जो है भी नाउन है ना है, तो ही हैड अ डॉटर, उसके पास एक बेटी थी। फिर डॉटर दोबारा आया तो क्या लगा देंगे? द डॉटर वॉज वेरी क्यूट, ही कॉल्ड, फिर देखो यहाँ पे आया डॉटर, तब क्या लगाएंगे? द ही ना लगाएंगे। हाँ, जान के द लगाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि वो अपनी बेटी को, यानी कि उसी बेटी को बुलाया। अगर द नहीं लगाएंगे तो कौन सी बेटी? कोई दूसरी बेटी का बात हो जाएगा। चलो इतना लिखो सबको। देखो रूल 6 में जो है द का प्रयोग जो हम लोग करते हैं, द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव रहेगा ना, तो उससे भी पहले हम लोग द लगाएंगे, ठीक है। यानी कि एडजेक्टिव का कोई वर्ड रहेगा और एडजेक्टिव वाला वर्ड में क्या जुड़ा रहेगा? EST ना, या कहीं कहीं मोस्ट लिखकर एडजेक्टिव रहेगा, तो उससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। जैसे इस तरह रहेगा, ग्रेटेस्ट मैन ना, तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि EST लगा हुआ है, तो EST को देखते ही हम लोग क्या समझ जाएंगे कि यहां पे द लगेगा ना, द लगेगा।
जैसे हम लोग लिखते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल, देखो मोर ब्यूटीफुल वुमेन, तो यहां पे मोर हम कह रहे हैं मोस्ट, या तो EST लगा रहेगा या क्या रहेगा, मोस्ट रहेगा। तो देखो मोस्ट में भी ST है कि नहीं है, तो जिसमें भी EST रहे या मोस्ट दिख जाए तो उस वर्ड से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द लगा देंगे। जैसे हम लोग इस तरह दे देगा, ही इज फास्टेस्ट बॉय, वह सबसे तेज लड़का है, फास्ट है। तो यहाँ पे EST देखते हैं हम लोग क्या समझ जाएंगे कि द लगेगा। चलो नोट करो सब, तो इतना ही बाकी था।